श्री विदुर जी महाराज कहे, महाराज यदि आपके पुत्र दुर्योधन के कारण महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो दुर्योधन को ही महल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर शरीर के किसी भी अंग में हाथ में ही खतरनाक घोड़ा निकल गया हो और किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला ना हो और उस समय हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमें परामर्श दे रहा है कि देखो भैया, यदि संपूर्ण शरीर की रक्षा चाहते हो तो ये हाथ को कटवा दो, इस हाथ को कटवा दो। उस समय हमें डॉक्टर की परामर्श मान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक हाथ कटवा देने से यदि मेरे पूरे शरीर की रक्षा हो जा रही है तो हमें हाथ कटवा देना चाहिए। महाराज यदि आपके दुर्योधन, आपके पुत्र दुर्योधन के कारण यदि महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो उसे ही बाहर निकाल दीजिए, महाभारत युद्ध रुक जाए। अरे महाराज धृतराष्ट्र सिर्फ चुपचाप सुन रहे थे, तनिक जवाब भी नहीं दे रहे थे। दुर्योधन को जब पता चला कि मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है दासी पुत्र विदुर, तो आग बबूला की तरह हो गया। दुर्योधन आकर के कहा, हे दासी पुत्र, तो हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले, हमारे ही नमक को खाने वाले, तुम हमारे ही विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहे हो। इसी वक्त इस दासी पुत्र विदुर को महल से बाहर निकाल दिया जाए। इतना सब कुछ दुर्योधन कह रहा था, पर धृतराष्ट्र महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे थे। विदुर जी महाराज मन ही मन विचार किए कि लग रहा है कि मेरे परामर्श की आवश्यकता महाराज धृतराष्ट्र को भी नहीं रही। जब हमारे परामर्श की आवश्यकता इन्हें नहीं रही तो मैं इस महल में रह करके क्या करूंगा। इतना सब कुछ दुर्योधन बोल रहा है, पर एक बार भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र को नहीं डांट रहा। विदुर जी महाराज तुरंत कौरवों का परित्याग करके दरवाजे पर धनुष बाण रख करके चले गए। परीक्षित जी महाराज के गुरुदेव विदुर जी महाराज को जाना ही था तो धनुष बाण लेकर के जाते, क्यों दरवाजे पर रख करके चले गए। सुखदेव जी कहे, इसलिए परीक्षित यदि धनुष बाण विदुर जी ले करके जाते तो महाराज धृतराष्ट्र ये सोचते कि विदुर शायद लौट करके आएगा। अब विदुर जी महाराज धनुष बाण छोड़ करके गए तो आज धृतराष्ट्र भी समझ लिए कि अब विदुर लौट करके महल के भीतर नहीं आएंगे। विदुर जी महाराज तो चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहे, परीक्षित जब तक अपने पास परिवार है, जब तक अपने पास बल है, जब तक अपने पास शक्ति है, तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे लंका में जब तक विभीषण जी महाराज रहे तब तक लंका का हित रहा। जब ही लंका का परित्याग करके विभीषण जी महाराज गए, सब निशाचर शक्तिहीन हो गए। लंका सब शक्तिहीन हो गया महाराज, रावण पुण्यहीन हो गया। जब ही विभीषण जी महाराज लंका का परित्याग करके गए, जैसे विभीषण जी परित्याग करके गए लंका विध्वंस हो गया, उसी प्रकार आज विदुर जी महाराज कौरवों का परित्याग करके गए, कौरवों का विनाश हो गया। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की। हंस कही चला विभीषण जब, 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 आयो ही न भय सब तब, आयो ही न भय सब। क्योंकि विभीषण जी महाराज लंका का परित्याग करके लंका
सब आयुहीन हो गया महाराज, सब निशाचर आयुहीन होते चले गए। विदुर जी महाराज कई वर्षों तक तीर्थाटन करते हुए श्री वृंदावन धाम में जब पहुंचे, विदुर जी से भेंट हुई श्री उद्धव जी महाराज से। उद्धव जी महाराज को देख करके विदुर जी महाराज अति प्रसन्न हुए और उद्धव जी से पूरे महाभारत युद्ध का परिचय लिए। पूछे कुछ महाभारत युद्ध का क्या हुआ, कौरवों का क्या हुआ, पांडवों का क्या हुआ, हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं। उद्धव जी महाराज विदुर जी महाराज को बतलाते हुए कहे, विदुर जी महाभारत युद्ध तो कब का समाप्त हो गया, उसमें कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए और ठाकुर जी भी अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम चले गए। लेकिन जाते जाते एक तत्व ज्ञान दे करके प्रभु गए हैं। वह तत्व ज्ञान जब प्रभु दे रहे थे उस समय हम भी थे, मैत्रेय मुनि भी थे। वह तत्व ज्ञान तो मैं आपको नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि मैं यदि उस तत्व ज्ञान को बतलाने लग जाऊंगा तो मेरी समाधि लग जाएगी, मेरी समाधि लग जाएगी। और जब समाधि लग जाएगी तो आपको तत्व ज्ञान मैं नहीं बतला पाऊंगा। ये तत्व ज्ञान आपको श्री मैत्रेय मुनि देंगे। तो विदुर जी महाराज ढूंढते हुए हरिद्वार में पहुंचे। वहां मैत्रेय मुनि विराजमान थे। मैत्रेय मुनि विदुर जी का इंतजार ही कर रहे थे। विदुर जी को आते देखे मैत्रेय मुनि, मैत्रेय जी कहे, विदुर जी आप आए तो सही, पर बहुत विलंब करके आए, बहुत विलंब करके आए। मेरे मस्तक पर ठाकुर जी बहुत बड़ी भारी बोझा रख करके गए हैं, आप आ गए हैं। अब हमको लग रहा है कि मेरा सर हल्का हो जाएगा। विदुर जी महाराज श्री चरणों में मैत्रेय मुनि के लिपट करके आसन ग्रहण किए और तत्व ज्ञान मैत्रेय मुनि जी से श्रवण करने लगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि जी से प्रश्न किए, मैत्रेय जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो सुखी होने के लिए करते हैं। पर सुखी होना तो चाहते हैं, पर इस संसार के लोग प्रायः दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? मैत्रेय मुनि कहे कि देखो विदुर जी, इस संसार का नाम ही दुखालय है, इस संसार का नाम दुखालय है। जब हम दुखालय में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, संसार के दुखालय में रह रहे हैं, तो दुखालय में रहते हुए हमें दुख ही मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता। अगर सुख पाना है तो सुखालय में जाना पड़ेगा। सुखालय कहाँ पर है? भगवान के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में सुखालय है, और कहीं सुखालय नहीं है। इस संसार में सब प्रायः दुखी है। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास शरीर काम करना वो भी दुखी है, जिसके पास परिवार है, बल है, सब कुछ है, फिर भी वह दुखी है। क्योंकि कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है, सुखी वही है जो भगवान का दास है, जो भगवान का दास है वही सुखी है इस संसार में, और सब दुखी हैं। मैत्रेय मुनि कहे, विदुर जी इस संसार में जो जीव आया है उसे तो दुख भोगना ही है, उसे दुख भोगना ही है। क्योंकि सबका अपना अपना आलय बना है, मदिरालय बना है तो मदिरालय में मदिरा मिलता है, भोजनालय बना है तो भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय बना है तो पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है।
तो हम दुखालय में हैं तो दुखालय में भी दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। सुख पाना, भगवान सबको सब कुछ दिए, सब कुछ दिए, पर एक चीज नहीं दिए भगवान। क्या नहीं दिए? हमको सब कुछ दिए हैं, धन दिए, वैभव दिए, संपदा दिए, परिवार दिए, सब कुछ दिए, पर एक चीज नहीं दिए। अब क्या नहीं दिए परमात्मा हम सबको? क्या नहीं दिए? शांति। क्या नहीं दिए? शांति। शांति को अपने श्री चरणों में दबा करके रख लिए प्रभु। जिसको शांति पाना है हमारे चरण में आए तभी उन्हें शांति मिल सकता है, वरन ये संसार में उसे सुख शांति नहीं मिल सकता। सुख शांति पाना है तो हमारे पास आए। पुनर्मैत्रेय मुनि कहते विदुर जी, यह संसार सब भगवान का ही अंश है। जितने भी संसार में जीव हैं सब भगवान के ही अंश हैं, ठाकुर जी के ही अंश हैं। वह जीव संसार में रह रहे हैं, अपने कर्मानुसार दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। जो ज्यादा भक्ति कर लिया, ज्यादा दान पुण्य कर लिया है, इस संसार में आकर के सुख भोग रहा है। जैसा जो बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर हम दान बोएंगे तो दान ही काटने के अधिकारी हैं। दान बो करके गेहूं नहीं काट सकते। हम दान बो करके गेहूं काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। अगर गेहूं काटना है तो गेहूं बोइए, धान बोए हैं तो धान ही काटेंगे, और धान के सिवा हम गेहूं नहीं काट सकते। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सब ईश्वर के अंश संसारी हैं। संसारी अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते हैं। वैसे संसार में जो है उसे दुख ही मिलेगा, दुख के सिवा सुख नहीं मिल सकता। अगर सुख पाना है तो भगवान के श्री चरणों में आना पड़ेगा उसे। विदुर जी महाराज जी को सुख दुख की चर्चा श्री मैत्रेय मुनि करते हुए श्रवण कराए। पुनर्विदुर जी महाराज सृष्टि के बारे में प्रश्न किए कि महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, वह तत्व ज्ञान मुझे बतलाइए जो प्रभु आपको दे करके गए। श्री मैत्रेय मुनि कहे विदुर जी अब सावधान होकर के श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल पर बैठ करके विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए मैं कहाँ से आया हूँ, कमल के पुष्प का छोर पता लगाने के लिए शोर कहाँ से आया, उसका शोर पता लगाने के लिए कमल के नीचे गए। भगवान के नाभि कमल में प्रवेश कर गए। कई वर्षों तक विचरण किए फिर भी पता नहीं लगा पाए कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये शोर कहाँ से आया है, ये कमल पुष्प कहाँ से प्रकट हुआ। जब कई वर्षों के बाद पता नहीं लगा पाए तो पुनर्बाहर आकर के कमल के पुष्प पर बैठ गए और जोर से चिल्लाए कि मैं कौन हूँ। उनके कान में दो शब्द सुनाई पड़ा, त और प। ब्रह्मा जी आप तप करो। ब्रह्मा जी तपस्यारत हो गए, तपस्या करने लगे। जब तप करने लगे तो महाराज पुनर् तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण प्रभु दर्शन दिए। तो चारों तरफ दृष्टिपात करके ब्रह्मा जी देखे, कहीं नारायण प्रभु दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। प्रेम से बोले चतुरानन भगवान की। चतुरानन हो गए, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के।
पुनः नारायण प्रभु प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि का विस्तार करिए। ठाकुर जी उन्हें ज्ञानोपदेश दिए, तत्व ज्ञान दिए। ब्रह्मा जी अब सृष्टि का विस्तार करने के लिए उद्यत हुए। सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने शक्ति से ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में सर्वप्रथम 4 ऋषियों को जन्म दिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को जन्म दिए। चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी कहे कि तुम सब मिल करके मेरे साथ सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करो। सनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके कहे, पिताजी मैं आपके साथ सृष्टि में नहीं लग सकता, मैं सृष्टि में नहीं लग सकता, मैं सृष्टि में विस्तार नहीं कर सकता। सनकादिक ऋषियों के ऊपर इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि मेरे ही पुत्र मेरा ही बात नहीं मान रहे हैं। इतना क्रोध आया, उनका क्रोध ही भृकुटी को भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से रुद्र भगवान की, रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी रुद्र भगवान से कहे कि तुम हमारे साथ सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान कहे, जैसी आज्ञा आपकी। रुद्र भगवान सृष्टि का विस्तार करने लगे। सृष्टि का विस्तार करने लगे तो सर्वप्रथम रुद्र भगवान अपने सृष्टि में भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू को ही जन्म देना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी कहेगी, महाराज हमें इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए, आप तो जा करके तपस्या करो। ब्रह्मा जी का आज्ञा पा करके कैलाश पर चले गए भगवान रुद्र और तपस्या रत हो गए, तपस्या करने लगे। पुनः अब की बार ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से 10 ऋषियों को जन्म दिए। 10 ऋषियों को जन्म दिए, जिनमें से नारद जी थे। तो नारद जी तो निकल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। 9 ऋषि थे संग में, और बिना स्त्री का सृष्टि का विस्तार कर पाना संभव नहीं था, तो 9 ऋषियों को अपने साथ में रखे रहे। ब्रह्मा जी पुनः अपनी शक्ति से, अपनी वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किए और पुनः दक्षिणांग से एक कन्या, वामांग से एक पुरुष को प्रकट किए, जिसका नाम मनु और शतरूपा रखा गया। मनु महाराज से ब्रह्मा जी कहे कि तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज शतरूपा के साथ आए पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए। तब तक हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके लेकर के चला गया और समुद्र में समा गया। मनु महाराज ब्रह्मा जी का ध्यान किए, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मनु महाराज कहे कि सृष्टि का विस्तार अब कैसे करें महाराज, पृथ्वी का ही हरण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य लेकर के चला गया। तो ब्रह्मा जी पुनर्ध्यान लगाए नारायण प्रभु का। नारायण प्रभु ब्रह्मा जी की स्तुति को सुन करके प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को इतने जोर से छींक आई कि उनकी नासिका रंध्र से भगवान स्वयं नारायण प्रभु वाराह रूप लेकर के प्रकट हो गए, शुकर का रूप लेकर के प्रकट हो गए। प्रेम झूले वाराह भगवान की, वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए और जा करके हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को चुरा करके लेकर के आए। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पुनः प्रश्न किए, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कौन था कि पृथ्वी का ही हरण करके लेकर के चला गया, ये कौन था? तो पुनः श्री सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित ये उस समय की बात है जब नारायण प्रभु क्षीर सागर में लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी के ही जो शक्ति से प्रकट हुए सनकादिक ऋषि पुत्र थे, वह
भगवान का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में गए, बैकुंठ में गए। तो बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। जय और विजय दोनों मार्ग रोक दिए, सनकादिक ऋषि को भीतर नहीं जाने दिए। सनकादिक ऋषि बार बार अनुनय विनय किए कि मुझे तत्क्षण प्रभु से मिलना है, मुझे जाने दो। जय विजय ने मना कर दिया कि देखो महाराज, आप इस वक्त नहीं जा सकते, क्योंकि प्यारे प्रभु नारायण प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इस समय आप नहीं जा सकते। बारंबार जय विजय मना कर रहे थे। क्रोध आ गया सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक ऋषि क्रोध में भर करके जय विजय को शाप दे दिए कि जाओ, जिस प्रकार से तुम मेरा मार्ग रोक रहे हो प्रभु से मिलने के लिए, जाओ मैं शाप देता हूँ कि तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। नारायण प्रभु जब साप सुने तो दौड़ करके बाहर आए। सनकादिक ऋषियों को जब सामने देखे दरवाजे पर, तो आकर के संतों को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को प्रणाम किए, सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किए। कहे कि महाराज, इन दोनों के तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। सनकादिक ऋषि कहे कि अब तो साप लौट नहीं सकता प्रभु। तो जय विजय प्रभु के श्री चरणों में लिपटे। तो नारायण प्रभु कहे कि जाओ, जब जब तुम राक्षस बनोगे तब तब मैं अवतार लेकर के आऊंगा, तुम सबका उद्धार करूंगा, तुम सबका उद्धार करूंगा। नारायण प्रभु जय विजय को वरदान दे करके पुनर् बैकुंठ में नित्य निवास करने लगे। प्रभु वही जय विजय आज कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से दोनों का जन्म हुआ। एक दिन कश्यप ऋषि संध्या के समय स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र होकर के आसन लगा करके संध्या करने जा रहे थे। संध्या के समय संध्या करने के लिए जा रहे थे। उस समय दीति को काम वासना सताया, तो काम को शांत कराने के लिए कश्यप जी से जाकर के विनती करने लगी कि महाराज मेरे काम वासना को शांत करें। कश्यप ऋषि मना किए बारंबार कि देखो देवी, ये संध्या का समय चल रहा है। संध्या के समय में भूत भावन भोलेनाथ भगवान अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और इस समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होते हैं, दुष्ट संतति पैदा होते हैं। दीति एक न मानी, प्रभु का इच्छा मान करके उनके मनोरथ को जाकर के कश्यप जी ने पूर्ण किया। पुनर्शुद्ध पवित्र होकर के स्नान ध्यान करके आसन पर आकर के पुनर्संध्या करने के लिए बैठे। तो दीति भी स्नान ध्यान करके कश्यप ऋषि के श्री चरणों में आकर के लिपट गए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए, ऐसा कुछ उपाय करिए कि मेरे दुष्ट संतति पैदा न हो सके। कश्यप ऋषि ने कहा कि दीति, अब तो तुम्हें दुष्ट संतति पैदा तो होंगे ही होंगे, क्योंकि तुमने संध्या के समय गर्भ धारण किया है, संध्या के समय गर्भ धारण किया है। दीति डर के मारे अपने गर्भ को 100 वर्षों तक ही 100 वर्ष तक अपने बच्चों को अपने पेट में ही रह गई, गर्भ को धारण की रही, करी रह गई। 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया अपने बच्चों को दीति। 100 वर्षों के बाद महाराज उसके शरीर से विष निकलने लगा, पूरे त्रैलोक को दग्ध करने लगा। तो बारंबार कश्यप ऋषि के विनती करने पर, देवताओं के कहने पर कश्यप ऋषि आकर के पुनर् दीति से बारंबार विनती किए। तो दीति ने अपने पुत्रों को 100 वर्षों के बाद जन्म दिया। जन्म लेते ही दोनों भैया
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों इतने लंबे होते चले गए, इतने बड़े होते चले गए। हिरण्याक्ष का तो मुकुट सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया महाराज, आकाश को पार करके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। स्वर्ग में जब पहुंचा तो हिरण्याक्ष को देख करके समस्त देवता अपने अपने प्राण को बचा करके भागने लगे। सब अपने अपने प्राण को बचा करके भागे। हिरण्याक्ष के पास इतना बल था कि उससे युद्ध करने वाला कोई भी देवता नहीं मिला। तो हिरण्याक्ष सोचा कि ये देवता भी हमसे जान बचा करके भाग गए, हमसे युद्ध नहीं किए, अब हम क्या करें, किससे युद्ध करने जाए। हिरण्यकश्यप से कहा भैया मुझे युद्ध करना है, मेरे पास इतना बल है कि मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला। स्वर्ग पर आक्रमण किए, स्वर्ग पर भी कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला, अब मैं युद्ध किससे करूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ युद्ध का घोषणा करो, कोई ना कोई तो तुमसे युद्ध करने वाला मिलेगा ही मिलेगा। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए घोषणा करने लगा, कोई युद्ध करने के लिए सामने नहीं आया तो समुद्र में ही समा गया। समुद्र में जाकर के इतना लंबा था महाराज हिरण्याक्ष कि जब समुद्र के बीचों बीच पहुंचा महाराज तो घुटने के बल में समुद्र का जल आया, घुटने के बल पर आया। वही उसी में बैठे करके जल क्रीड़ा करने लगा। वरुण देव वहां से प्रकट हुए, समुद्र से बाहर आए, आकर के हिरण्याक्ष से कहे भैया इस प्रकार से जल क्रीड़ा क्यों कर रहे हो, जलचर जीवों को कष्ट हो रहा है, हमें भी कष्ट हो रहा है, जल से बाहर चले जाओ। हिरण्याक्ष ने कहा कि ये बताओ मुझसे युद्ध करने वाला कोई समुद्र के भीतर है क्या, मुझसे कोई युद्ध करने वाला हो तो बताओ। वरुण देव ने कहा कि नहीं, आपसे युद्ध करने वाला तो कोई समुद्र के भीतर नहीं है। हिरण्याक्ष ने कहा तो फिर तुम क्या कर रहे हो, तो तुम ही युद्ध करो मुझसे। वरुण देव ने कहा कि देखो भैया जब तुम्हारी तरह मैं भी जवान था, मेरे पास भी जब बल पराक्रम था तो मैं भी युद्ध खूब किया करता था, पर अब तो बल पराक्रम सब समाप्त हो गया है, अब युद्ध तो नहीं किया जाएगा। हाँ लेकिन युद्ध यदि करना चाहते हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि जाओ वन में कोई ना कोई तुझसे युद्ध करने वाला अवश्य मिलेगा, जाओ। हिरण्याक्ष समुद्र से बाहर निकला, वन में जाने लगा, वन के भीतर जाने लगा। तो जब वन के भीतर जाने लगा तो उधर से नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे। जब दूर से हिरण्याक्ष देखा तो सोचा कि यही युद्ध करने वाला है मुझसे। अब नारद जी के हाथ में तो बीड़ा था, हिरण्याक्ष सोचा कि इनके हाथ में गदा है। जब दूर से देखा तो हिरण्याक्ष भी गदा उठा करके दिखाया कि मैं ही तुमसे युद्ध करने वाला हूँ। अब ये गदा उठा करके युद्ध का घोषणा कर रहा था। नारद जी समझे कि ये गदा उठा करके मुझे प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तो नारद जी बीड़ा उठा करके आशीर्वाद दे दिए, खुश रहो खुश रहो। तो जब नारद जी महाराज जब सन्निकट आए, हिरण्याक्ष कहा कि ये तो युद्ध करने वाला नहीं, इसके हाथ में बीड़ा है। नारद जी को पकड़े, नारद जी हे बाबा ये बताओ तुम्हें खाली ये बीड़ा बजाने आता है, भजन करने आता है या युद्ध करने भी आता है? युद्ध करने आ रहा हो तो मुझसे युद्ध करो। नारद जी कहे देखो भैया युद्ध तो करने नहीं आता, लड़ने तो नहीं आता है, पर लड़ाने बहुत आता है, लड़ाने आता है, लड़ाने का काम करता हूँ। हिरण्याक्ष कहे तो ठीक है, फिर बताओ कौन युद्ध करने वाला है मुझसे? मेरे पास बहुत बल पराक्रम है, कोई भी मुझसे युद्ध नहीं कर पाएगा। नारद जी कहे तो जाओ, आगे तुमसे युद्ध करने वाला इंतजार कर रहा है। हिरण्याक्ष तो वहां से निकला आगे, नारद जी तो अपना जान बचा करके भागे।
हिरण्याक्ष जागे बढ़ा तो कोई नहीं मिला तो पृथ्वी का ही हरण करके ले करके चला गया कि पृथ्वी को ले करके जाऊंगा, कोई ना कोई तो आएगा युद्ध करने के लिए, पृथ्वी को छुड़ाने के लिए। तो पृथ्वी को ही हरण करके ले करके समुद्र में समा गया। वही 12 भगवान प्रकट हुए और समुद्र में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष के चंगुल से अपनी मोछ पर पृथ्वी को धारण करके ले करके आने लगे। हिरण्याक्ष पीछे से ललकारा, है भगोड़े, हे जंगली सूकर, तो पृथ्वी को लेकर के भाग रहा है, तुम्हारे पास इतना हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करके लेकर के जा। पर प्रभु एक बार भी मुड़ करके कुछ भी जवाब नहीं दिए, क्योंकि यदि मैं इससे युद्ध करने लग जाऊंगा तो पृथ्वी पुनर्गिर जाएगी। अब पृथ्वी को यथायोग्य स्थान पर रख लूंगा, तभी इससे बात करूंगा। खूब पूरी तरह से गालियां दिया हिरण्याक्ष पीछे से। ठाकुर जी पृथ्वी को ले करके गए, यथायोग्य स्थान पर स्थापित कर दिए। स्थापित करने के बाद अब हिरण्याक्ष से कहे कि बोलो भैया, मैं तो जंगली जानवर हुई, मैं तो जंगली सूकर हुई, क्योंकि मैं सूकर बन करके आया हूँ इसलिए जंगली जानवर हूँ, पर तुम्हारे तरह ग्राम सिंह नहीं हूँ, तुम्हारे तरह ग्राम सिंह नहीं हूँ कि अपने गांव में खूब चिल्लाए और दूसरे के गांव में जाए तो धुम दबा करके भाग जाए। मैं तुम्हारी तरह ग्राम सिंह नहीं हूँ। संस्कृत में किसी को गाली भी दीजिए तो वो अपने आप को बड़ा ही समझेगा कि हमें ग्राम सिंह कह रहे हैं कि मैं अपने गांव में सिंहों की तरह रहता हूँ, इसलिए मुझे ग्राम सिंह कह रहे हैं। पर ग्राम सिंह तो कुत्ता को कहा जाता है, कुत्ता को कहा जाता है। नारायण प्रभु कहे कि तुम्हारी तरह ग्राम सिंह नहीं हूँ, मैं भी युद्ध करने वाला हूँ, आओ मुझसे युद्ध करो। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। महाराज ठाकुर जी हिरण्याक्ष के साथ ऐसे खेलने लगे, कोई जैसे कोई बालक गेंद लेकर के क्रीड़ा कर रहा हो, उस प्रकार से हिरण्याक्ष के साथ खेलने लगे। कभी हिरण्याक्ष प्रहार कर रहा है तो कभी ठाकुर जी प्रहार कर रहे हैं। अब घोर संध्या का समय हो रहा था। आकाश मार्ग से ब्रह्मा आदि देवता सब विनती करने लगे प्रभु से, प्रभु संध्या के समय दैत्यों का बल पराक्रम दोगुना हो जाता है, इसलिए इसका उद्धार आप जल्द से जल्द करें। संध्या का समय हो ही रहा था। ठाकुर जी के ऊपर एक प्रहार किया गदा से हिरण्याक्ष। तब तक ठाकुर जी कहे कि हिरण्याक्ष तुमने एक गदा से प्रहार किया मेरे ऊपर, अब मेरा एक चाटा भी खींच करके देख, एक चाटा चख करके भी देखो। नारायण प्रभु एक चाटा खींच करके हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्याक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। महाराज तुरंत प्राणांत हो गया। प्रेम जोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो, बारह भगवान की जय हो। एक ही चाटा में हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। महाराज समस्त देवता जब देखे कि हिरण्याक्ष मर गया तो अब सोचे कि चलो चल करके भगवान का स्तुति किया जाए। ठाकुर जी इतना बड़ा कार्य किए, पृथ्वी को चुड़ा करके यथायोग्य स्थान पर हिरण्याक्ष का वध किए, इतना बड़ा कार्य किए हैं तो इनका स्तुति किया जाए। समस्त देवता आए प्रभु का ध्यान करने के लिए, स्तुति करने के लिए। पर जब ठाकुर जी के पास आए तो डर भी रहे हैं, कहीं हिरण्याक्ष जीवित होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देवता समस्त देवता ठाकुर जी का स्तुति ऐसे कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष यदि जीवित भी हो तो उसे बुरा न लगे, उसे बुरा न लगे। तो ठाकुर जी का ध्यान कैसे कर रहे हैं? यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यावन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया, तस्यैष दैत्यऋषवः पदातो मुखम् प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। देवता कहते हैं
प्रभु बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत निरंतर योगाभ्यास आपका करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तब उन्हें दिव्य दर्शन आपका प्राप्त होता है और आपका वैकुंठ उन्हें प्राप्त होता है। पर आप इस भाग्यशाली को आपने कौन सा गति प्रदान किया है जो आपके हाथ से उद्धार हुआ है? इस भाग्यशाली को आपने कौन सा गति प्रदान किया है? नारायण प्रभु मन ही मन विचार किए, ये देवता अभी भी डर रहे हैं कि हिरण्याक्ष जीवित है, हिरण्याक्ष अभी भी जीवित है। तो ठाकुर जी पुनर् अपने पैर से जब हिरण्याक्ष के शरीर को इधर से उधर किए, तब देवता समझ गए कि अब हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया है, हिरण्याक्ष जीवित नहीं। अब खुल करके प्रभु का स्तुति किए, नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहे तामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या तोयं जगतामरंतद त्वदपाद भक्त्या वयमीश निर्वृतः। समस्त देवता कहते हैं प्रभु हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने इस हिरण्याक्ष से हम लोगों के ऊपर कृपा किया, हिरण्याक्ष का वध करके, क्योंकि हिरण्याक्ष के डर से हम सब अपना स्वर्ग ही छोड़ करके भग गए थे, अपना स्वर्ग ही छोड़ करके भग गए थे। आपने बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर। ठाकुर जी को प्रणाम करके समस्त देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, ठाकुर जी भी अपने परम धाम चले गए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। पुनर्पृथ्वी अपने यथा योग्य स्थान पर आ गई। पुनर्मनु शत्रुपा आए पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए। मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए। तीनों पुत्रियों का नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को प्रसंग श्रवण कराते हुए कहे, विदुर जी मैत्रेय मुनि की जो 3 पुत्रियां हैं उनमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। पुत्री का धर्म निभाते हुए कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी विवाह करना नहीं चाहते थे, पर नारायण प्रभु स्वयं प्रकट हो करके कर्दम जी से कहेगी, कर्दम जी तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे वहां स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। तो कर्दम जी एक शर्त पर विवाह किए कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। एक शर्त पर विवाह किए। इसी शर्त पर देवहूति मैया से कर्दम जी का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति जी के साथ कर्दम जी अपने कुटी में आए, सोची कि थोड़ा प्रभु का ध्यान लगा ले। तो प्रभु का ध्यान लगाने के लिए बैठे तो कर्दम जी की अखंड समाधि लग गई। महाराज कई वर्षों की समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। देवहूति मैया भी देखी कि पति देव समाधि लगा करके बैठ गए, समाधिस्थ हो गए हैं। देवहूति मैया भी जो कि राजा की पुत्री थी, अपना सर्वांग श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में लग गई। नित्य प्रतिदिन पति का सेवा करना, वस्त्र आदि बदलना, स्नान आदि कराना, पति की सेवा में लग गई। प्रत्येक पत्नी का धर्म होना चाहिए कि अपने पति का प्रत्येक विधि से सेवा करे, क्योंकि पत्नी का अर्थ होता है पत्नियां त्रायते पत्नी, जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचा ले वही पत्नी होती है। पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति का प्रत्येक विधि से सेवा करे। यदि पति कोई भी धर्म कार्य कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसमें उनका सहयोग करें, और यदि बुरा कार्य कर रहा है तो उस बुरा मार्ग से उन्हें बचाएं। ये पत्नी का धर्म होता है। और पति का अर्थ क्या होता है? पाति रक्षति रक्षितः,
अपनी पत्नी का प्रत्येक विधि से रक्षा करे वह पति होता है। प्रत्येक प्रकार से रक्षा करे, किसी भी प्रकार से कभी भी आपत्ति विपत्ति पत्नी के ऊपर आए तुरंत उसका रक्षा करने के लिए तत्पर रहे पति, यह पति होता है। आज करदम जी समाधिस्थ बैठे हैं, उनकी पत्नी देवहूति सर्वांग श्रृंगार उतार करके अपने पति की सेवा में लग गई। कई वर्षों के बाद समाधि से बाहर आए करदम जी महाराज। ये भी भूल गए थे करदम जी कि मेरा विवाह हुआ है, मेरा भी विवाह हुआ था, ये भी भूल गए थे। एक स्त्री को जब सामने देखे तो करदम जी महाराज उस देवी से पूछे कि देवी तुम कौन हो, मेरी सेवा कर रही हो, तुम कौन हो? तब देवहूति मैया अपना परिचय बतलाई कि महाराज मैं मनु की पुत्री देवहूति, आपसे विवाह मेरा हुआ है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। आप विवाह नहीं करना चाह रहे थे तो नारायण प्रभु स्वयं आकर के आपसे कहे थे कि पुत्र बन करके मैं आऊंगा तो आप एक संतान प्राप्त होने तक विवाह किए थे। एक संतान होने के बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा, पर संतान होने से पहले ही आप विरक्त हो गए महाराज। करदम जी महाराज प्रसन्न हुए और देवहूति से कहे कि देवी मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहती हो तुम? देवहूति मैया कही कि महाराज हम गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं, पति पत्नी के संबंध में जुड़े हुए हैं। एक पत्नी का एक लक्ष्य होता है कि उसके पास एक पुत्र एक संतान की प्राप्ति हो जाए तो उसका मातृत्व संपन्न हो जाता है, उसका स्त्री रूप जन्म लेना सार्थक हो जाता है। इसलिए महाराज जो आपने शर्त रखा था विवाह करने के समय वही शर्त पूर्ण हो जाए। तो पुनर्करदम जी ठाकुर जी की इच्छा मान करके एक कामद विमान प्रकट किए, ऐसा विमान जो कामना से चलने वाला था महाराज। उस पर विराजमान होकर के जिस जहां पर जाने की कामना करो वहां पर ले जाकर के वह पहुंचा देता। कामद विमान प्रकट किए और देवहूति से कहे कि जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति मैया सरोवर में स्नान करने के लिए गई। वहां सहस्त्रों कन्या मिल करके सतानी 10 कन्या 1000 कन्याएं मिल करके उबटन आदि लगा करके देवहूति मैया को स्नान कराएंगे, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से निवृत्त करी। आभूषण आदि से निवृत्त होकर के देवहूति मैया कामद विमान पर करदम जी के साथ विराजमान हुई। कई वर्षों तक कामद विमान पर विराजमान होकर के करदम जी महाराज विचरण किए। कालांतर में ठाकुर जी के कृपा से करदम जी के वहां देवहूति मैया के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम जी महाराज विचार किए, बारे करदम तुम एक संतान होने के लिए विवाह किए थे, यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई, 9 संतानें हो गई, अब तो अपने राम रुकेंगे नहीं। करदम जी महाराज देवहूति से कहे देवी हम एक संतान के लिए विवाह किए थे, या 9 कन्याएं हो गई, अब तो अपने राम रुकेंगे नहीं, अब तो हम चल रहे हैं भजन करने के लिए। देवहूति मैया तुरंत चरणों में लिपट गई, प्रभु आप तो चले जाएंगे, ये 9 कन्याएं हैं, ये अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगे, अकेले मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। तब करदम जी को याद आया कि नारायण प्रभु स्वयं कहे थे कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा। तो करदम जी महाराज देवहूति मैया से कहे, देवी माँ वैष्ठ चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो, साक्षात प्रभु की जननी बनने वाली हो। अब की बार देवहूति मैया गर्भवती हुई, अब की बार साक्षात नारायण प्रभु
गर्भ में प्रविष्ट हुए और कपिल के रूप में समय आने पर प्रकट हुए। प्रेम से बोले कपिल देव भगवान की। कपिल के रूप में ऋषि कुल में जन्म लिए प्रभु। कपिल देव का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए, जो ब्रह्मा जी के साथ ही रह रहे थे। 9 ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी महाराज के पास आए। ब्रह्मा जी कपिल मुनि बाबा का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी जब लौट रहे थे, करदम जी महाराज ब्रह्मा जी से गए कि प्रभु आप सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, मेरे पास 9 कन्याएं हैं, आपके पास 9 ऋषि पुत्र हैं, विवाह हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, मेरा भी पिता का धर्म निभ जाएगा। ब्रह्मा जी कहे जैसी आपकी इच्छा। 9 कन्याओं के साथ 9 ऋषि पुत्रों से विवाह करके 9 बहुओं के साथ ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आए। करदम जी महाराज अब देवहूति मैया से कहे देवी अब अपने राम रुकेंगे नहीं। 9 ऋषि पुत्र 9 कन्याओं का भी मैंने पिता धर्म भी निभा दिया, मैंने 9 पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। अब तुम्हारे पास पुत्र भी बोलने बात करने के लिए आ गया, अब अपने राम रुकेंगे नहीं। करदम जी महाराज अब की बार रुके भी नहीं और देवहूति मैया रुकने का प्रयास भी नहीं करी। करदम जी महाराज मन में जाकर के भगवत भजन करने लग गए। प्रेम बोले गोविंद भगवान की। अब घर में कुटी में सिर्फ 2 ही सदस्य रह गए, एक पुत्र कपिल और एक मां देवहूति। एक दिन देवहूति मैया कपिल मुनि बाबा के पास आई, कपिल के पास आई और आकर के चरणों में लिपट करके कहने लगी कि प्रभु मैं ये जानती हूँ कि आप स्वयं नारायण के अवतार हैं। आज मैं अपने पुत्र से बात नहीं कर रही हूँ, साक्षात नारायण से बात कर रही हूँ, साक्षात नारायण प्रभु से के श्री चरणों में लिपटी हूँ। मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ कि संसार में मैंने सब सुख भोग लिया है। मनु महाराज जैसे मेरे पिता, करदम जी जैसे मेरे पति, कामद विमान ऐसा जहाँ पर कामना करो, जिस चीज की कामना करो वह वस्तु प्रदान कर देता, ऐसा कामद विमान। 9 पुत्रियां भी हुई, वो भी अपने अपने ससुराल चले गए। आप जैसे पुत्र मुझे प्राप्त हुए। ये सब सुख प्राप्त करने के बाद भी मेरे मन में एक चिंता हो रही है। ये सब सुख प्राप्त करने के बाद भी मेरे मन में एक चिंता ऐसी है कि मैंने अभी तक जो वास्तविक सुख भोगना चाहिए जीवन में, वह सुख अपने जीवन में मैंने नहीं भोग पाया। हमने अपने जीवन में वैसा सुख नहीं भोग पाया है। वो सुख कहाँ मिलेगा जो सुख वास्तविक रूप से चाहिए मनुष्य को, मानव तन मानव शरीर को वास्तविक सुख कहाँ मिल सकता है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। तब कपिल मुनि बाबा देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए कि मैया इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो जो आनंद सुख राशि है परमात्मा, उनके श्री चरणों में जाए बिना जीव को वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही इस संसार में पूर्ण हो जाए पर जीव परिपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण हो सकता है पर परिपूर्ण नहीं हो सकता। परिपूर्ण यदि होना है जीव को, तो जो परिपूर्ण प्रभु है उनके चरणों में जाना पड़ेगा, तभी परिपूर्ण हो सकता है।
यहाँ पर पूर्ण हो सकता है पर परिपूर्ण नहीं हो सकता। और परिपूर्ण कौन है? वह है परमात्मा। और इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा है। और परिपूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में जाए बिना पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण यदि प्राप्त करना, पूर्णतया प्राप्त करना है सुख, तो परिपूर्ण प्रभु के श्री चरणों में जाए बिना उसे परिपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु के श्री चरणों में जाए बिना उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा ही सुंदर